बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाईजान, आज हम लोगों ने अपने नानों का जो गांव है वो पूरा एक्सप्लोर करना है। मुझे भी जो है काफ़ी अरसे बाद मैं इधर आया हूँ, तो इस जगह पे पूरा गांव भी मैंने नहीं फिरा। इंशाल्लाह पूरा गांव फिरेंगे। किस टेबल से ये भाई अभी इस जगह पे एक चैलेंज होने वाला है, उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। ले भाईजान, सेटअप हो गया है, रमीज़ भाई भी आ गए हैं। तो अभी इस जगह पे बनेगी चैलेंज वीडियो। ये इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों बाद इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो हमारी बन गई थी, तो इंशाल्लाह या शायद इस व्लॉग से पहले आ जाए, नहीं तो इसके बाद में आएगी इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं गाँव घूमना फिरने, और एक सिम का इशू था, तो वो इंशाल्लाह अभी बाज़ार चलते हैं और वो रिजोल्व करके आते हैं इंशाल्लाह। तो जैकेट शैकेट ले लिए क्योंकि रात हो जाएगी और अंधेरा भी हो जाएगा और ठंड भी लगेगी, इस वजह से चलते हैं जल्दी जल्दी और पहुंचते हैं फ्रेंचाइज पे इंशाल्लाह। नहीं भाईजान, वो सिम वाला जो काम था वो जो है ना नहीं हुआ, वो कोई रीज़न थी उसके पीछे भी। तो अब हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए तलहा भाई के साथ। ले भाईजान, इंशाल्लाह बड़े यूट्यूबर बन के ना अपने, तो फिर खाने का सेटअप लगाना है, ठीक है ना तलहा भाई? करो बिस्मिल्लाह करो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है। इस जगह पे रेस्टोरेंट पे आए थे, ये जो है एक अजीज़ है, उनका रेस्टोरेंट है। तो माशाल्लाह टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त था और उनका बिहेवियर भी बहुत ही ज़बरदस्त है, कमाल का बंदा था। एहसन भाई नाम है ना? एहसन भाई से मिल के भी जो है ना बहुत अच्छा लगा। हाँ जी रमीज़ साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? माशाल्लाह ज़बरदस्त। हाँ जी तलहा भाई, माशाल्लाह अच्छा खाना था। आप लोगों का भी जब कभी कमीर वाला चक्कर लगे तो लाजमी आइएगा, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाकी पैसे देने ना देने वो आपकी अपनी मर्जी है। पैसे तो भाई जाहिर सी बात देने पड़ेंगे, मुफ्त में कौन खिलाएगा आपको। तो लेकिन ये है कि माशाल्लाह ज़बरदस्त था, यानी कि जो है ना सीटिंग भी बहुत लेवल की थी और टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो ले भाईजान, हमारे जो सिटी के काम थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए कंप्लीट। तो अभी इंशाल्लाह गांव में जाके उस जगह पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, कोई पुरानी चीज़ें देखते हैं और इंशाल्लाह अभी मिलेंगे आप लोगों को। तो अभी चलते हैं गांव और इंशाल्लाह उधर जाके मिलते हैं। इस इलाके में माशाल्लाह बागात बहुत ज़्यादा किन्नों के और आमों के खास तौर पे। सरजमीन है भाई, कबीर वाला बागात की सरजमीन है और मुल्तान सूफिया की, औलिया की, ये बागात की सरजमीन है। तो ले भाईजान, कल बाज़ार में काफ़ी देर हो गई थी हमें, तो अगला दिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया। तो अभी थोड़ा सा गाँव को जो है ना एक्सप्लोर करते हैं और जो पुरानी यादें थी वो इंशाल्लाह ताज़ा करेंगे। तो ये भाईजान अभी आए हैं कब्रिस्तान, तो इधर नाना अबू और नानी अम्मा की जो कब्र है उस पर इंशाल्लाह दुआ मांगेंगे। और कब्रों का जो है डिज़ाइन हर जगह डिफरेंट होता है, इस जगह ऐसे दफनाते हैं, बस ये सेंट्रल जगह इसके नीचे बिल्कुल जो है ना कब्र है, बाकी साइडों पे मिट्टी डाली हुई। और ये भाईजान चेक करें जी, इधर बाग के अंदर इधर स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। ये हमारे गांव का स्विमिंग पूल है। तुम्हारे गांव का, हमारे गांव का नहीं है। हमारे गांव तो हो भी नहीं सकता ना, ब्रांड होना चाहिए। सही। गाँव में ऐसी चीज़ें नहीं। हम खुद आम से आदमी, हमारा गांव भी आम था, तुम खुद ब्रांड हो भाई, तुम्हारा गांव भी ब्रांड है। अल्लाह की देन होती है। सही। गर्मियाँ आ गई भाई, गर्मियाँ आ गई हैं। ये है कि स्विमिंग पूल अभी बंद पड़ा हुआ क्योंकि सर्दियाँ। अच्छा ओहो, ये तो हमें पता ही नहीं था सर्दियों में स्विमिंग पूल चलता है कि नहीं। वैसे कभी कभी अभी भी चलता है क्योंकि पानी लगाते हैं ना। सही, ये भी ताला लगा हुआ है, नहीं तो अंदर से विजिट कराते हैं आप लोगों को। और ये आम्बों के बाग इधर काफ़ी ज़्यादा है, आम्बों के बागात का इलाका है ना, किन्नों के। सही। आपके जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं ना जिनके बागात हैं, वो सारे यहीं से बिलोंग करते हैं, इसी रीजन से।
बरसीन से इधर इधर वो पतला नहीं है जो बूटों के साथ साथ आम के साथ साथ वो सीध में बिल्कुल। और ये भाईजान तला भैयर की ज़मीन है, इधर ले रखी है तला भैयर ने, मतलब कि हमारे मामू जी ने। तो इसमें गंदम वगैरह काश्त की है, तो धान की फसल लगाई थी ना इस जगह पे। हाँ धान की भी धान लगाई थी, वो घर पड़ा हुआ है, वो कटाई हो गई थी। उसके बाद फिर जो है ना ये लगाए इन्होंने गंदम। वो आम के बुट्टों के साथ साथ ना पल्ली तरफ सीधा वो जो चिट्टा दरख्त नजर आ रहा है सामने। और इस जगह से ट्रैक्टर से ट्रालियाँ भरते हैं, इसके फ्रंट ब्लेड के साथ धक्का लगा के इस पर चढ़ा देते हैं ऊपर। अब ये दूसरी ट्राली लगती है तो आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें जी, ऐसे भरते हैं फ्रंट ब्लेड के साथ जो है ना, इसका धक्का लगा के इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ऐसे चढ़ाते हैं। तो साइडों में जो है थोड़ा सा इसको कसी से सही करते हैं मिट्टी। तकरीबन 1600 रुपये की एक ट्राली, 1600 रुपये की भैया, 1600 रुपये की भैया एक ट्राली इस जगह जाती है। क्रेन वाली मिट्टी भी 1600 रुपये की है, ये भी मिट्टी 1600 रुपये की है। हमारे इलाके में तो बड़ी सस्ती है, उधर तो मिल जाती है 400-500 रुपये की, पर इधर जैसे जैसे इलाका चेंज होता है ऐसा मिट्टी भी बड़ी महंगी होती जाती है, बिकती है। ये चेक करें कितनी ऊंची ज़मीन थी और उन्होंने नीचे गहरी कर करके मिट्टी बेच के कितनी गहरी कर ली है। यहाँ से गाँव एंटर होता है और इस ट्यूबवेल पे हम लोग नहाया करते थे गर्मियों में। सारा दिन जो है ना इस जगह पे नहाते रहते थे। वो उधर बैक साइड पे घर है, इधर से वैसे रास्ता इस साइड पे जाता था, हम बीचों बीच जाते होते थे, इधर से खेतों के बीच में से आके सारा दिन गर्मियों में इधर नहाना करता हूँ। नहीं भाईजान, ये सारा जो है ना 3 कसी जदीद नई 3 कसी का एरिया है, मतलब कि जो गांव है ये 3 कसी जदीद है। और एक वो सामने आपको जो है ना नज़र आ रहे होंगे मकानात, एक वो जी आप लोगों को सामने मकानात नज़र आ रहे होंगे, वो है पुरानी 3 कसी। और इस जगह पे हमारे जो है ना सारे मामुओं के जो है ना रकबा शुरू होते हैं। ये सारा रकबा इनका ही है, हमारे मामुओं का। और ये भाईजान गिफ्ट है। तो ज़ैफ़ा भाई ने बड़ी सुबह बड़ी मेहनत की है। ज़ैफ़ा भाई नाश्ता किया आपने? नहीं किया? ज़ैफ़ा भाई से ज्यादा मेहनत अब भाई ने करी है जी। लेके मैं आया हूं, उसको उठा के मैं चल भाई इसमें क्या कमाल, खड़ा था मैं तो आराम से जनाब। ज़ैफ़ा का कमाल ये है कि इसने हमें रास्ता बताया, ज़ैफ़ा भाई ने रास्ता बताया। सही बात है टोटल भाई ज़ारो जो शहर रहते हैं ना। हाँ भाई शाम के भाई बड़े वकील जो है। हमारी तवज्जो इस वक्त जो है वो जो रकबे हमने रेंट पे लिए हुए हैं ना जी। अच्छा जी। यहाँ तो ये अपना रकबा जिस तरह सिस्टम चल रहा है, लेकिन जो रकबे बाहर जिसमें अरबी काश्त हो रही है और मतलब राइस है, वीट है, सही, उनके अंदर मतलब जो है ना जी ज्यादा मतलब ये आड़त का काम है जो मतलब इस वक्त। हाँ जी। तो उस पे जो मतलब अटेंशन है वो ज्यादा है ना। सही। अब मैं तो इधर ये मतलब बड़ा कम ही मतलब ये आया हूँ। अब मैंने उधर चक्कर लगाने जाना है जो उधर वो मतलब 2 मुरब्बे वो ठेके वाला जो रकबा है वहाँ। अच्छा जी। फिर मैंने जमात चिल्ले पे भी जाना है, इसीलिए मैं सारा क्लोज कर रहा हूँ अब ताकि पानी शानी लग गए। हाँ जी, हाँ जी। 1 महीना अब लोड कोई नहीं। हाँ जी, ये तो है। भी दूसरा पानी लग गया है तो अब मतलब ये अभी चिल्ला लग जाएगा, आगे फिर टाइम नहीं लगना क्योंकि हमने जब गंदम उठानी है फौरन धान की मतलब बिजाई और उसका प्रोसेस शुरू हो जाना है। फिर आगे टोटल नहीं 9वें-10वें महीने तक और फिर उसकी कटाई, फिर गंदम की बिजाई। धान 2 दफा लेते हैं आप लोग के? 1 दफा? 2 दफा भी हो जाता है, 1 दफा भी हो जाता है। ये अपनी मतलब तरतीब होती है क्योंकि ये सुपर फैन है एक जींस जो मतलब गंदम कटते ही लग जाती है। एक एरी फैन होती है। एरी फैन ये तकरीबन मिलती जुलती जिनस हैं, तो इसको ले लेते हैं। लेकिन हम वो फसल क्योंकि ना फिर वो ज्यादा एक ही काश करते हैं ना, 2 मुरब्बे तकरीबन 50 एकड़ कर लेते हैं। ये पिछली दफा था 50 एकड़, उसमें 82 मन फी एकड़ की एवरेज मतलब वो आ गई धान की आ गई थी माशाल्लाह। तो फिर उसके बाद 1509 मतलब 1509 मतलब 909 वो लगाई थी, वो भी मतलब 50 के नजदीक मतलब पर एकड़। कायनात लगी हुई है, कायनात टोटल लगी हुई है ना जी। अच्छा। तो कायनात तो ये तो लंबी फसल है ना। हाँ ये तो लंबी, इसकी तो फिर जिनसे है ना आगे मुख्तलिफ। नहीं वैसे भी ये 1 दफा काश होती है, इसके बाद तो नहीं लगते ना कायनात के बाद में लगती है अंदर से। तो ये तरतीब होती है जी। ये बीज पड़ा जी अरबी का। अच्छा जी। हाँ ये मतलब हमने अब ये कुछ चला गया, कुछ ये लेबर ने काट के रखा हुआ है। वो दुकान है। वालेकुम अस्सलाम। वो दुकान है, बनता टंग रहा है रात दिन।
अब डॉक्टर है, मुझे ये बताइए, एक डॉक्टर बन गया, वो कमा लेता है 2 लाख रुपया, अब उसकी जाती जिंदगी क्या पोजीशन है मुझे बताएं, वो बच्चों को टाइम देता है, क्या हाल है उसका, वो गया सुबह 10 बजे रात 12 बजे तक फिर आके सोया, तंग बड़ा पैसे उसे बेचारे को। और जो बिजनेसमैन बंदा है वो हर चीज को एंजॉय करता है। बिल्कुल। अगर मैं कोई बिजनेस करता हम जमात में नहीं जा सकते थे। और अब दुकान में शायद 50 लाख का, और मेरे पास जाती 1 करोड़ प्लस बिजनेस है अभी, जो मेरी अपनी जाती गंदम खड़ी है। और अपना जाओ और इजी खड़े हैं अपना। और लेकिन अगर कहीं फंसा हुआ होता जॉब में, इसलिए इस काम में बरकत है। और ये ज़हनी रिलैक्सेशन है एक ना, मतलब जिम्मेदारी के अंदर ना। लेकिन हमें तो भाई वाला ने बड़ा मतलब जो है ना, बिल्कुल जी, बड़ी बात है। तो इसमें मतलब ये हमने ज़्यादा डंगर इसलिए नहीं रखे भाई वो खिलार ज़्यादा 4 के 4 दूध देती है, तो मन से ज़्यादा दूध थोड़ा भुगता ही नहीं करता। हाँ जी, ये 3 गाय ये भी दे रही हैं, ये भी दे रही है भैंस, और ये भी नवे दूध हुई है छाटी, वो ये तो अच्छी है ना। हाँ इधर खड़ी है बाहर, ये नवे दूध हुई है, वो छोटी फ्रीजियन 3-4 बैठी है। वो इधर वाली 2 ये क्रॉस है कि ये क्रॉस है, प्योर फ्रीजियन? ये प्योर है। ये 2 हमने खुद क्रॉस कराई हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनका दूध बड़ा है ना, जी जी, मतलब ये बड़ी, मतलब अब ये मेरे ख्याल को 1 मन से ज़्यादा होता है दूध ना इस वक्त जो इन चारों का। अच्छा जी, कोई वंडा शंडा इनको डाल? हाँ डालते हुए पड़ा है सारा कुछ सिस्टम ना। आजा दिखाए, आजा। वो 4 बड़ी होगी, ये 2 बच्चे हैं, ये भी सारी छोटी हैं, फीमेल ही हैं। ये इनके बच्चे होंगे? हाँ ये उधार पड़े हैं सारे। ये ट्रैक्टर का बनाओ दिया हो, ट्रैक्टर कौन से रखते हो? दिखाते हैं आपको, पसंद है? ट्रैक्टर तो इनके अपने पड़े हैं। ट्रैक्टर 2 इनके रूसी हैं। अंकल और कहना ट्रैक्टरों का ही ज्यादातर है। हाँ जी, ये पकड़ो, ज्यादा पकड़ो। हाँ इसको पकड़ो। हाँ जी 385 है, 22 मॉडल है। ये भी 22 मॉडल है। ये गाजी छोटा गाजी। हाँ सही। ये अब 25 लाख का हो रहा है, अब 23 में जो इसके रेट अब बढ़े हैं ना, ये 24-25 लाख पे चला गया, ये 18-19 पे चला 85 जी। ये तो 25 का है, रूसी अलग मतलब 44-45 का है। रूसी 44 पे पहुंच गया। अभी 2 लिया ना, ये 2 तीसरा मैंने लेना है, वो भी गंदम उठाता है। आप लोग रूसी नहीं चलाते? रूसी इधर चलता ना, चल जाता है, लेकिन इधर ट्रेंड नहीं है। हाँ। यार ये तुम्हारा गन्नों का काम है ना, इसलिए तुम्हें पावर चाहिए होती है। इलाके वाइज। हाँ इलाके वाइज। हमारे उधर छोटे ट्रैक्टर ज्यादा चलते हैं। अच्छा। और जो रूसी है वो बड़े जिम्मेदारी लेता होता है। चलो भाई वसीम और का इलाका पाकपतन वाला, उधर सारे चलते ही रूसी हैं। उधर छोटे ट्रैक्टर जो हैं वो सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए। चलो मैं इधर चक्कर उठा लूंगा। मटर है ये मटर, ये घर के लिए मतलब लगाया हुआ है। फिर ये अपना ये आगे ये भी गंदम अपनी सारी कर ली इधर। ये ऊपर पराली डाली हुई है, सर्दी से बचाने के लिए। ये आगे भी अपने ये यहाँ से बाग स्टार्ट हो गया सारा, मतलब तो ये अभी पड़ी, ये भी बीज पड़ा है। पा रहे हैं? नहीं ये बस काट के डाल दिया। ये खराब है? नहीं सही है ना, ये बीज पड़ा हुआ है ना, ये लेबर ने काट के बड़ी बड़ी फूट रही है, मजा कर रही है। ये कचालू है मेरे ख्याल में ना, बड़ा कचालू कटा, ये लेबर ने काट के रखा है ना जी, ये लेबर से कटवाया है। अब ये इसको लेके जाएंगे, और ये देखें ना जी, ये देखो जी, ये देखेंगे शाखें निकालेगा ऐसे। ये जहाँ ये मुख्तलिफ, ये देखो, ये देखो, और ये देखो यहाँ से ये बर्ड्स हैं। और जब ये मतलब अब मिट्टी में डलेगा, मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर ये मतलब इंशाल्लाह ये फोट हो जाएगी इसकी। और ये बाग के क्या सूरत हाल है, क्या हिसाब किताब होता है इसका? ये ठेके पे दिया हुआ है कि आप लोग खुद ये तुड़ाई करवा के? नहीं, हमने ये सेल किया हुआ है। सेल कर दिया भाई। ये हमने 15 लाख का सेल किया है। एकड़ नहीं, ये तकरीबन 15 लाख का सेल हुआ है 9 एकड़। अच्छा। हमारे पास यहाँ 9-10 एकड़ बाग है, बाकी रकबा फ्री है। ने कुत्ता लगाया इसकी नाली भी बड़ी सारी होती थी, वही है ना? हाँ ये वही है। ओए नाली नहीं बड़ी होती थी उस टाइम, हम छोटे होते थे। हम नाली में पूरे आ जाते थे ना, इसके अंदर यूं रेड़ के जाते थे पानी के उधर तक। यहाँ पे ना ये सामने जो बूटे नहीं लग रहे, ये वाले अमरूद के थे, यहाँ अमरूद के थे। हमने ना इस यहाँ से इस कमरे के अंदर ना, उस टाइम तो ये दीवार नहीं होती थी, इधर ना
वो पड़ा होता था भैंसों वाला नमक, हमने वो उठाना इसके ऊपर बैठ के ना उधर से कच्चे अमरूद तोड़ने, और भाई साहब वो उस नमक के साथ हमने लगा लगा के खाने। ये देख कुत्ता लग रहा है, सुन लो कुत्ते की। किधर गया वो? किधर गया? ये कुत्ता इतना गैरतमंद कुत्ता है। एक तो तू यहाँ गोश्त डाल दे, तू चला जा, कुत्ते गोश्त खाते हैं। ये चिट्टा, ये चिट्टे वाला। अच्छा, फिर इसको रोटी तू फेंकेगा नहीं हूँ, फिर भी नहीं खा, भूखा मर जाएगा। इसके पास जा, इसके पास इज्जत के साथ रोटी, ये रोटी फेंक की ऐसे नहीं खाई इसने। ये देखो ये पड़ी हुई है। मैं कहूँ सिफात है कुत्ते में, हर कुत्ते में सिफात नहीं होती ऐसी। तो नहीं गया कहाँ है? हमारे वाला भी ऐसे है ना अंकल यूब, जो तोड़ के हाथ के साथ उसको वो तो बुड्ढा हो गया कुत्ता, अंकल यूब के साथ ही होता है खेत में। वो अंकल यूब के साथ तोड़ के अंकल रोटी के बेस्ट फ्रेंड है, पीस करके उसको आ गया आ गया आ गया। आया भाई बच्चे, ऐसे कुत्तों पे प्यार भी बड़ा, मैं किसी के नेड़े लगता कुत्ते के। लेकिन ये इसमें सिफात है, और बंदे का जो मोल है वो भी सिफात के साथ है। ऐसे ही है जी, बंदे का जो अल्लाह के यहाँ मतलब एक है ना जी, वो भी मतलब एक सिफात के साथ है। ऐसे ही है। दिन को इसने कुछ नहीं कर, रात को अड्डा दिखा, रात को फिर रखवाली भी होता है ना। नस्ली कुत्ता है, नस्ली। ये जाने नहीं देता होगा किसी बंदे को। मजाल है बर्तनों के नेड़े लग जाए, दूर से गोश्त फेंक दे, नहीं खाने का, इसे पता है। और रोटी लेकर आए ना, खाने लगा नौकरियां, बाजे कुत्ते में आगे रोटी आगे दौड़ेंगे, ये बैठा रहेगा, बैठा बैठा बैठा। उसने फेंक दी, ठीक है, नहीं फेंकी फिर भी नहीं जाना इसने। 2 दिन कर ले तुम्हारे, जब आएगा आराम से रखोगे। अब देख लो ये पड़ी रोटी, पता नहीं किस तरह नहीं खाई इसने। ये पड़ी है, नहीं खाई इसने। बड़ी बात है। हाँ जी उसामा भाई, हो गया टूर। आप लोगों को ये आपके जो ढारी होती है ना, वो जो एक कमरा बना होता है, वो भी किसी किसी के बना हुआ है वहाँ। तो ज्यादातर लोगों के तो वो है ही नहीं ना, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये हमारे यहाँ इसको कहा जाता है खूह। तो वही तो जानवर रखते होते हैं ना हमारे उधर। जानवर नहीं, इधर सब कुछ होता है। इधर बंदे भी होते हैं घर के, एक आधा बंदा यहाँ पे। नौकर सोते हैं। हाँ, यहाँ कांस्टेंट रहना पड़ता है। उसके बाद ये इधर गिराज शिराज बने हुए हैं, सारा कुछ ही है, सारा सेटअप होता है। कर लेते हैं, इसलिए फिर बंदे रहने ही पड़ते हैं इस जगह पे। हाँ, उस जगह ये इधर सबके खूह बने हुए हैं यहाँ पे ना, इस रीजन के अंदर सबके पास ये खूह का कॉन्सेप्ट है। इधर खूह पे ही सारा कुछ होता है, डेरा शेरा ये सारा कुछ बना होता है ना। आपकी पैसे खड़ी हैं, सारा कुछ है। पैसे हैं और सिस्टम सारा किया हुआ है। अब ये तो कभी भी बीज ना रखें यहाँ पे। मतलब कि इनके ढारी पे तो तुम कभी भी बीज नहीं रखोगे। क्योंकि उसी का बंदा नहीं रहता ना। थोड़ा सा और जरा एस्टैब्लिश होना है, वो है जरा खर्चे वाला काम चल रहा है। हाँ जी, कम से कम 8 से 10 करोड़ की है। और इसी तरह वो आज से तकरीबन जो है ना 2 साल पहले मेरा दोस्त है भावल नगर का, तो उसके भाई ये काम करता था। तो उस टाइम उनका जो पार्टनर था ना, वो निकलना चाह रहा था, तो इनके पास पैसे नहीं थे। फिर इनको पूरी फैक्ट्री सेल करनी पड़ी। तो उस टाइम वो क्या था कि तकरीबन जो है 4 करोड़ की बिकी। हाँ, उस टाइम बिल्कुल, उस टाइम कम था ना रेट। हाँ जी, 2 साल पहले की। बस अब तो भजन वैसे मशीनरी 2 हाथ बढ़ गई। हाँ जी। वो बाहर का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, टैक्स बढ़ गया और बहुत चीज ज्यादा। बढ़ गई, लोहा बढ़ गया। भजन आप 2 साल पे क्यों जाते हो? 2 माह पहले की बात करो आप। हाँ जी, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। 2 माह में पोजीशन बड़ी होगी, मतलब जी जी। 2 साल तो बड़ी दूर की बात है। अब पिछले साल से और इस साल में जो है ना, महल इसकी वैगनार की बात करें तो तकरीबन 9 लाख रुपए का फर्क पड़ा है जीएस के। भजन ये साकिब के पास अल्टस है ना, वो कह रहा है भजन ये पिछले सिर्फ 2 दिन में जो अब गाड़ी बढ़ी है 7 लाख, उसका रेट बढ़ गया। वो थी उस वक्त गालबन 38 की ली थी, साल पहले 2022 मॉडल ही है ना, वो तो शुरू में ली थी। तो अब मतलब उसका जो है ना जी रेट अब जो बढ़ा है, अब वो होगी कहीं 65-70 की होगी कहीं अब वो इस वक्त। और जो मेहरान है अपने पास 19 मॉडल, वो 17 मॉडल, 3 लाख वो बढ़ गई। तो ले भाईजान, ये था छोटा सा टूर हमारे नानों के गांव का। और ये सामने सीधा रोड जाता है, ये एक ही मेन रोड है। और ये जो है ना टफ स्टाइल वगैरह इधर लगी हुई है, बाकी सारे रोड जो है ना वो छोटे मोटे हैं। और वैसे आबादी तो काफ़ी जगह फैली हुई है, लेकिन जो इस गांव का मेन रोड है वो यही है। और वो सामने घर है बिल्कुल कॉर्नर वाला, सामने टक्कर लगती है वो नानों का घर। और उसके बिल्कुल साथ 2 कदम के फासले पे ये जिस जगह पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, ये रक्षा खड़ा है बिल्कुल इसके साथ जो लेफ्ट साइड पे ये मस्जिद है। अच्छा जाफा भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।
जा रहे हैं भाई इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम कब? लोग इंशाल्लाह अनकरीब शादी में मुलाकात होगी। ठीक है भाई, इसी के साथ व्लॉग को भी इख्तिताम कर लें। ठीक है जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।